सोचो, कल सुबह उठे हो, फोन खोला, अकाउंट से 50,000 रुपए गायब। ना किसी को आपने ट्रांसफर किए, ना किसी को पैसे दिए, और बैंक बोल रहा है सर आप ही गलती है। और आप सोच रहे होंगे पैसा गया समझो, या वापस मिलेगा पैसा। तो इस वीडियो के एंड तक मैं आपको बताऊंगा कि कौन है इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल, और किस कंडीशन में, किस केस में बैंक आपका एक भी रुपया नहीं काट सकता है। तो वीडियो को स्किप मत करना। जो रूल मैं आपको बताऊंगा ना, वो अगर मिस करोगे तो पैसा भी मिस हो सकता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना अगर आपको बैंकिंग का रियल प्रॉब्लम का रियल सोल्यूशन पाना चाहते हो, तो जो बैंक आपको कभी नहीं बताता है। तो आज के टाइम में जो यूपीआई बहुत फास्ट हो गया, सभी लोग जानते हैं। एटीएम इजी हो गया, क्रेडिट कार्ड कन्वीनियंट हो गया है, लेकिन फ्रॉड भी उतना ही तेजी से फास्ट हो रहा है, बड़ा हो रहा है। प्रॉब्लम लेकिन यहां पे ये है कि लोगों को आरबीआई का रूल्स पता नहीं है, जिसकी वजह से अगर पैसा चले जाता है तो हम लोग बैंक के पास जाते हैं और बैंक बोलता है पॉलिसी अलाउड नहीं करती है सर। तो आज हम इसी कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे। अब मैं कोई कोई ओपिनियन नहीं देने जा रहा हूं, आरबीआई का जो लिखा हुआ रूल है वो बताने जा रहा हूं, जो लगभग समझ लो 90% लोगों को पता ही नहीं है। तो वो रूल का नाम है जीरो लायबिलिटी लोन। इसका मतलब है कि अगर आप टाइमली रिपोर्ट करते हो बैंक को, तो बैंक आपका एक भी रुपया नहीं काट सकता है। ये लीगल प्रोटेक्शन है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्लेम करना है। जीरो लायबिलिटी का मतलब है कि अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया, स्कैम हो गया, लेकिन आपका लॉस नहीं होता है यहाँ पे। पर एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो रूल है ना, हर केस में अप्लाई नहीं होती है। यहीं पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और बेवजह अननेसेसरी टेंशन ले लेते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, टायर्स ऑफ लायबिलिटी। अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया, स्कैम हो गया है, और वापस पैसा आएगा या नहीं, ये डिपेंड करता है कि किसकी गलती है और कितनी देर में रिपोर्ट हुई है। जैसे केस 1 में समझते हैं, इसमें अगर बैंक की गलती है, अगर बैंक की तरफ से कोई फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड मतलब इन द सेंस कोई सर्वर हो गया है, सर्वर इशू है, ग्लिच हो गया है, किसी भी तरह ग्लिच हो सकता है, अनऑथराइज्ड गलती से कोई डेबिट आपके अकाउंट से हो गया है, तो बैंक अकाउंटेबल यहाँ होता है। कस्टमर को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, कस्टमर लायबिलिटी यहाँ पर जीरो होता है। मतलब पैसा गया, लेकिन पैसा गया नहीं, बैंक आपको पूरा पैसा वापस करेगा, यहाँ टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब केस 2 समझते हैं, थर्ड पार्टी या स्कैम होना। ये बहुत कॉमन हो गया है, बहुत कॉमन हो गया है ये। बहुत लोगों के साथ ऐसा मैंने देखा है कि कॉल करते हैं, वो लोग कॉल करने के बाद बोलते हैं कि अगर आपने केवाईसी नहीं कराया तो अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, ओटीपी शेयर करो। ओटीपी जैसे शेयर करते हैं आपके अकाउंट से पैसे गायब। और फिशिंग लिंक भी भेजते हैं, लिंक जैसे ही क्लिक किया आपने, यूपीआई हैक। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, फ्रॉड हुआ है, पैसे आपके गायब हो गया आपका पैसा, तो यहाँ पर आप डिसाइड करेगा टाइमलाइन और प्रूफ। देखो जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपके साथ स्कैम हुआ है तो टाइमलाइन और प्रूफ डिपेंड करता है। टाइमलाइन मतलब क्या होता है? टाइमलाइन रूल आरबीआई का रूल है। अगर आपने 3 दिन के अंदर रिपोर्ट कर दिया है तो जीरो लायबिलिटी है, मतलब फुल पैसा रिफंडेबल है। अगर 4 से 7 दिन लग गए, थोड़ा लेट हुआ, जी थोड़ा लायबिलिटी होगा। अब बैंक जो है थोड़ा पैसा डिडक्ट कर सकता है, अकाउंट टाइप पे डिपेंड करता है ये। अगर 7 दिन के बाद रिपोर्ट करते हो आप, तो थोड़ा थोड़ा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया है इसमें, बैंक जो है केस क्लोज कर देगा और आपका पैसा लॉस हो सकता है। सिंपल, लेकिन याद रखना कि बैंक फॉल्ट अगर करता है, बैंक की तरफ से अगर कोई गलती होती है, तो बैंक पूरा पैसा वापस करेगा। लेकिन किसी भी तरह का स्कैम या फ्रॉड आपके साथ हुआ है, तो इसमें टाइमलाइन, कितनी जल्दी आपने रिपोर्ट की है, और प्रूफ। यहां 90% लोग मिस्टेक करते हैं, सिर्फ कॉल करके बैठ जाते हैं। सिर्फ कॉल करना काफी नहीं है। कस्टमर को कॉल किया आपने, कस्टमर केयर बोला सर आपकी कंप्लेंट फाइल हो गई है, और आप सोच लेते हो बस हो गया। आरबीआई के रूल के हिसाब से प्रूफ होना जरूरी है, वो भी वैलिड प्रूफ। वैलिड प्रूफ मतलब कंप्लेंट नंबर, आपने जो भी जैसे भी कंप्लेंट किया उसका नंबर, एक्नॉलेजमेंट ईमेल का या एसएमएस का, या फिर साइबर क्राइम रिसीट। प्रूफ अगर नहीं है तो बैंक बोलेगा आपको, आपकी फाइल, आपकी जो केस है वो रिपोर्ट ही नहीं हुई है। तो बैंक देखो दुश्मन नहीं है। यहाँ पे हम लोग को लगता है कभी कभी कि बैंक यार मेरा सुन नहीं रहा है, नहीं, आप बैंक दुश्मन नहीं है। वो तभी मदद करेगा जब आप रूल फॉलो कर रहे हो। तो जो आपने अगर लेट रिपोर्ट किया तो आपका केस वीक है, और वीक केस अगर रहेगा तो आरबीआई भी कुछ नहीं कर पाता इसमें। फ्रॉड हुआ है तो ये 3 काम तुरंत करो, बैंक को कॉल करो, रिटर्न कंप्लेंट दो, कंप्लेंट करने के बाद कंप्लेंट नंबर जरूर लेना। दूसरा है cybercrime.government.in पर रिपोर्ट करो। तीसरा है जितने भी आपने कंप्लेंट किए हैं सारा प्रूफ सेव करो। ये 3 चीज अगर आपने कर ली तो आपका केस स्ट्रांग है और आपका पैसा आने का चांस
हाई है। और एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, अगर आप अपने बैंक में टाइमली रिपोर्ट कर दियो फिर भी बैंक डिनाई कर रहा है, मना कर रहा है कि सर आपका पैसा वापस नहीं आ सकता है, तो एक आपके पास लास्ट ऑप्शन है, वो भी पावरफुल ऑप्शन है, आरबीआई ओम्बड्समैन का। वहीं जाकर आपको कंप्लेन करना है। मैं वहीं जाके पर्सनली कंप्लेन वहीं करता हूं। अगर आप चाहते हो कि मैं आपका कंप्लेंट खुद करूं, खुद फाइल करूं आरबीआई ओम्बड्समैन में जा करके, तो मुझे व्हाट्सएप में, इस व्हाट्सएप नंबर में मुझे मैसेज करो, आरबीआई कंप्लेंट हेल्प करके। और देखो बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि सर सेफेस्ट अकाउंट, बैंक अकाउंट कौन सा रहेगा, सेफेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन सा रहेगा। तो मैंने आप लोगों के लिए शॉर्टलिस्ट किया हुआ है, मुझे इस व्हाट्सएप नंबर में मुझे मैसेज कर सकते हो। क्योंकि आज के टाइम में जो है ना, गलत बैंक अकाउंट खुलवाना, गलत क्रेडिट कार्ड लेना भी रिस्क बन जाता है। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो बाकी के लोगों को शेयर भी कर देना, क्योंकि हो सकता है किसी का पैसा बच जाए। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सब्सक्राइब करने से आपका जितना भी बैंकिंग प्रॉब्लम है उसका रियल सोल्यूशन आपको मिलता है इस चैनल पे, जो कि आपको बैंक कभी नहीं बताता है।